18 अगस्त 1934 को जन्मे मशहूर शायर, गीतकार, फिल्म मेकर गुलजार साहब का आज 89वां जन्मदिन है। लेकिन गुलजार की ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत दिलचस्प होंगी। आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुनी होंगी। गुलजार का फ़ैन कौन नहीं है, हर कोई ये कहानियाँ जानना चाहता होगा ना। नमस्ते, मैं राशिद। गुलजार किसी परिचय के मोहताज नहीं। बॉलीवुड में गुलजार ने कैसे एंट्री ली, पाकिस्तान से होते हुए दिल्ली, दिल्ली से होते हुए मुंबई तक का सफ़र गुलजार साहब का कैसा रहा, इस वीडियो में एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। आज ही के दिन यानी जो आज की तारीख है 18 अगस्त 1934 में ब्रिटिश इंडिया के झेलम ज़िले के दीना गांव में मक्खन सिंह काल्ला और सुजान कौर के घर पर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम रखा गया संपूर्ण सिंह काल्ला। अब दुनिया ने बाद में उन्हें गुलजार के नाम से कैसे जाना, संपूर्ण सिंह काल्ला ने नाम कैसे बदला, ये सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। दरअसल गुलजार साहब के जो पिता मक्खन सिंह, उन्होंने 3 शादियां की थी। दूसरी पत्नी के बेटे गुलजार, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही गुलजार की मां का निधन हो गया और गुलजार का लालन पालन सब कुछ मक्खन सिंह की तीसरी पत्नी ने किया, यानी उनकी सौतेली मां ने किया। उसके बाद धीरे धीरे करके वक्त गुजरता गया। शुरुआत में बहुत ज़्यादा तंगी रही। दीना में परिवार की कपड़े की दुकान थी। कुछ समय के बाद में पिता ने दिल्ली के सदर बाज़ार में थैले और टोपी की दुकान खोल ली। वहाँ पर गुलजार गोडाउन में जाकर के सोते थे और सदर बाज़ार में वहीं सामने एक बुक स्टॉल था। पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था गुलजार को। बुक स्टॉल में जा कर के किताब लेते थे और उसके बाद पढ़ते रहते थे किसी भी तरह की किताब। हालांकि शुरू में जासूसी उपन्यास पढ़ने का गुलजार साहब को बड़ा ज़्यादा शौक़ था। अब खाना खाकर करीब 8 बजे के आसपास गोडाउन जाते थे। जल्दी सोने की आदत नहीं थी और लाइट की सुविधा नहीं थी और समय गुजारने का कोई साधन नहीं। लिहाजा यही जो आपदा कहते हैं ना, यही आपदा बाद में अवसर में तब्दील हो गई और गुलजार धीरे धीरे करके एक किताब पढ़ने लगे। अब गुलजार हर रोज़ नई किताब लेने चले जाते थे। अमूमन उस ज़माने में उनका इस आदत से वह स्टॉल मालिक बहुत ज़्यादा परेशान था। उस ज़माने में बस एक आने दो आने में हफ्ते भर के लिए कई किताबें मिलती थी। लोग तो 2-3 किताबें हफ्ते भर में लेकर के जाते थे, लेकिन गुलजार हर रोज़ एक किताब पढ़ते थे। अब बुक स्टॉल वाला बड़ा परेशान हुआ कि जासूसी की नॉवेल देते हैं, कम उम्र है, इसे बड़ा इंटरेस्ट आता है, इसे कुछ बोरिंग दे देते हैं। उन्होंने उस ज़माने में रविंद्रनाथ टैगोर की किताब गुलजार साहब को पकड़ा दी। गुलजार ने वो किताब पढ़ी। जब रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा गुलजार साहब ने, तभी उन्होंने ठान लिया कि वो बनेंगे कवि, वो बनेंगे लेखक, वो बनेंगे शायर। यही हुआ। उसके बाद यहाँ से गुलजार साहब ने एक अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। किताबों की दुनिया की तरफ बढ़ रहे थे गुलजार साहब, तभी भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया सन 47 में और गुलजार उस वक्त से 13 साल की उम्र उनकी रही और बंटवारे के भयानक मंजर ने गुलजार से बहुत कुछ छीना और इसका दर्द उनके गानों में, उनके नज़मों में, उनके गीतों में साफ तौर पर नज़र भी आता है। बंटवारे का असर परिवार की आर्थिक हालत पर पड़ा। नतीजतन गुलजार साहब ने पढ़ाई छोड़ी और मुंबई के बायकुला के गैराज में काम करना शुरू किया। यहाँ पर उनका काम क्या था, एक्सीडेंट में जितनी गाड़ियाँ ख़राब होकर के आती थीं, गाड़ियों को पेंट करना, डेंटिंग करना और पेंट करने का जो सैंपल तैयार करना होता था, ये गुलजार ही तैयार करते थे। गुजारे के लिए उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन किताबें पढ़ने का काम लगातार जारी रहा और उसके बाद फिर अपना नाम जब भी किताब पढ़ते थे और किताब पढ़ने के साथ साथ गुलजार साहब जो है एक कागज़ पर हमेशा लिख देते थे। कुछ भी लिखना हो लिख करके लिख देते थे गुलजार दीनवी। पिता को ये बात पता चली, गुलजार को बहुत डांट लगाई। उन्हें ये कहा कि शायरी करके, कविता लिख करके तुम्हारा पेट नहीं पलने वाला है, कोई सरकारी नौकरी के बारे में सोचो या फिर कोई अपना छोटा मोटा काम धंधा करो, किराने की दुकान खोल लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन गुलजार के एक रूममेट थे देबू सेन, ये बिमल रॉय के साथ काम करते थे। देबू सेन बिमल रॉय के असिस्टेंट थे। बिमल रॉय और गुलजार की मुलाकात देबू सेन ने ही कराई। उस ज़माने में किस्सा ये है कि फिल्म बंदिनी के सभी गाने शैलेंद्र ने लिखे बिमल रॉय के लिए, बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी के लिए। लेकिन जब एक गाना बाकी था तभी शैलेंद्र और बिमल रॉय में कुछ खटपट हो गई, दोनों अलग हो गए। तो फिर शैलेंद्र ने ही देबू सेन को ये कहा कि क्यों ना गुलजार को ले जाकर के तुम बिमल रॉय से मिला देते। बिमल रॉय से मिले गुलजार और उन्होंने फिर उसके बाद जो गाना लिखा बंदिनी के लिए, अपने आप में वो कल्ट, अपने आप में इतिहास बना करके गया। मोरा गोरा रंग लैले, ये मोहे शाम रंग दे दे, ये एक ऐसा गाना था जिसने गुलजार
की बुनियाद तैयार की और तब से लेकर के अभी तक गुलजार ने फिल्मों में लगभग 6 साढ़े 6 दशक का काम किया है। अपना गुरु हमेशा बिमल रॉय को माना और जानते हैं आप, जब पिता की मौत हो गई तो उनकी अस्थियां बहुत दिन तक गुलजार ने अपने पास में रखी, क्योंकि वक्त पर अंतिम संस्कार के लिए गुलजार साहब पहुंच नहीं पाए थे। और जब बिमल रॉय का निधन हुआ तब अंतिम संस्कार करने के बाद बिमल रॉय की अस्थियों के साथ में अपने पिता की अस्थियां गुलजार साहब ने प्रवाहित की। 1999 में उनके डायरेक्शन में अंतिम फिल्म हुतुतु आई। हालांकि हुतुतु सुपर फ्लॉप हुई और उसके बाद फिर गुलजार बहुत ज़्यादा शॉक स्टेट में चले गए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। उनकी बेटी मेघना गुलजार ने उन्हें संभाला, तब जाकर के फिर से रिवाइवल गुलजार का हुआ। और आज गुलजार को कौन नहीं जानता, गुलजार को कौन नहीं चाहता। उनकी लिखी लेखनी एक एक शब्द हमारे और आपके लिए वाकई में आदर्श है। नमस्ते।